जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और 11 माता की कहानी। आइए सुनते हैं। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इंदिरा एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितृपक्ष की एकादशी होने के कारण यह एकादशी पितरों की मुक्ति के लिए उत्तम मानी गई है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली होती है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैला हुआ था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न, भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उसकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्हें विधि पूर्वक आसन पर बैठा दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक है, तुम्हारी बुद्धि धैर्य में तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। हे देवऋषि, आप अपने आने का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग को प्राप्ति हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वित होकर पुण्य दोपहर की नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दांतुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें, और मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें भोजन करा दें और ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा दें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इसे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुर की रानियां, पुत्रों और वृद्धों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए और राजा महर्षि इंद्रसेन भी
निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत अधिक प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत अधिक सुंदर थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते और बहुत ही प्रशंसा किया करते थे। राजा भी बड़ी बेटी के मुकाबले छोटी बेटी से अधिक प्रेम करते थे, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, तो रानी ने राजा को कहा कि अपनी दोनों बेटियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देकर शादी कर दीजिए। तभी एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और वह बड़ी बहन से रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और अपनी छोटी बहन को लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसे एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि यह सब ग्यारस माता की कृपा थी। बड़ी बहन ने सोचा ऐसे तो ये मरने वाली नहीं है। उसने एक प्लान और बनाया और बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वह ग्यारस माता उसकी रक्षा करती रही। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उसे खुद ही पूछ लिया कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिख दी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन यह सब सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह खुशी के मारे झूल उठी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बताओ। छोटी बहन बहुत ही बोली थी, वह अपनी बहन के मंसूबे को नहीं पहचान पाई और छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले में उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए एक पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। यह सब जानकर वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे मरने के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। राजा अपनी बेटी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम यह क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया
राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आए और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर देती है, उसी समय बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो वह 3 फेरे ले पाती है और वहीं बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई। यह तो हम पहली बार देख रहे हैं। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा कि अगर तुमने यह बात बाहर वालों को बताई हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और राजा महल में वापस आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहें तो आपकी इज्जत मैं बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी की बात मान गया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया कि राजा की छोटी बेटी के बच्चे फेरों को संपन्न कर राजा की बड़ी बेटी से विवाह संपन्न करा दिया जाए। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, न ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पे कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुँचा, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा की छोटी बेटी से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती हैं तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसी जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लिया। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेटी राजकुमारी से ले ली और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हुई। उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाएगा तुम अपनी पत्नी का हार लाकर गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वह यह कहकर चला गया। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात कह दी। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया
और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख दिया। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आ गई। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दीजिए, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने लगे तो माता उन्हें मना कर दिया और कहने लगी तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आ गई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई। वहाँ पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। उसे वहाँ से ले गई और राजकुमार के पास छोड़ दिया। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम मासी से उनके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मासी के पास गया और कहने लगा मासी जी, मुझे तुम्हारा गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो उसकी मासी बहुत क्रोधित हुई और उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करने लग जाएंगे। यह सोचकर वह हार उस बच्चे को दे देती है। वह तुरंत हार को लेकर अपने पिताजी के पास गया और राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम हमारे लिए खाना बना देना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की करतूत देखकर क्रोधित हुए। राजा ने अपनी छोटी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया और वे खुशी खुशी राजकुमार और छोटी बेटी रहने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं राधा रानी की तुलसी सेवा की कथा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में से एक सखी बोली, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण और चेतन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। राधे जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र गुना तक अपने उसका उत्तम फल भोग लेते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी को 1000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग देता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार सखी की कही हुई बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी हुई थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों से परकोटे से अत्यंत सुशोभित थी। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों के सुगंधित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री राधा जी ने अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन का व्रत अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उनका प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी से सिंचा, पंचामृत से उनका सेवन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिय तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की थी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल जलजलाते रहे थे। और गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवली जैसी श्री राधा रानी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया, उनके मुख चंद्र का चुंबन किया।
तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा कि हे देवी, गोविंद के गुगल चरणों में मेरी एहुति की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है।